हेलो क्लास। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहेगा, जब हमारा कोई एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जो एक रिएक्टेंट है वो किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में मिलकर उसे डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो उससे जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि आयरन नेल्स डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा जो आयरन नेल्स है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट से पहले भी और एक्सपेरिमेंट के बाद में। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो आयरन नेल है और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में है और टेस्ट ट्यूब जो कि हमारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब इन बी। तो यहाँ पर वाई डज द आयरन नेल बिकम द ब्राउनिश, तो ब्राउनिश किस वजह से हुई है, एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट जो है ये भी आपका फेड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आयरन था ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, तो इसने क्या किया, आपका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर जो है वो अलग हमारा सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। किसके ऊपर, हमारा आयरन नेल के ऊपर। इन दिस रिएक्शन द आयरन इज डिस्प्लेस्ड, आयरन जो है डिस्प्लेस कर दिया गया और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, यानी कि हमारा कॉपर के साथ में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अदर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा जिंक है, इसे भी अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर मिलाएंगे तो हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से सॉलिड हमारी फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लेड रहेगा वो हमारा कॉपर क्लोराइड के अंदर लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। जो जिंक और लेड है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और इवन दो आयरन भी हमारा, ठीक है, कॉपर से, तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक ये तो है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या क्या हुआ है, केवल कॉपर को डिस्प्लेस किया है आयरन ने, या फिर जिंक को डिस्प्लेस किया है, कॉपर को रिप्लेस किया है जिंक ने, या फिर कॉपर को रिप्लेस किया है हमारा लेड ने। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमारे जो दोनों रिएक्टेंट हैं इनका इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमारा सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो जो हमारे प्रोडक्ट बन के आएंगे वो किस तरीके से बन के आएंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए तो हमारा कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और टेस्ट ट्यूब बी में जो है हमारा बेरियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारे दोनों प्रोडक्ट हमारे बनकर आ जाएंगे। व्हाट कॉज दिस, ऐसा किस वजह से हुआ है, वाइट प्रेसिपिटेट जो होंगे हमारे किसके, जो हमारा बेरियम सल्फेट के, ये हमारे फॉर्म हो जाएंगे बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव एंड द अदर फॉर्म्ड इन द सोडियम क्लोराइड, जो हमारे सोडियम क्लोराइड में है वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। सच रिएक्शन, इस रिएक्शन को जो है हम एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है रिएक्टेंट्स के अंदर, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क रहेगा, देखिए जो हमारा कॉपर है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड के अंदर बदल जाता है जब हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। चाइना डिश के ऊपर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, जब हम ऑक्सीजन को किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर जब हम इसे हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन को ले जाएगा और हमारा वाटर फॉर्म कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर आपका रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। इफ जो सब्सटेंस है लूज कर रहा है हमारा ऑक्सीजन को तो उसे रिड्यूस बोलेंगे। यानी कि रिएक्शन के दौरान जो हमारा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड था वो लूज करता है ऑक्सीजन को एंड इज बीइंग रिड्यूस, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस हुआ है। और जो हाइड्रोजन है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए हम बोलेंगे कि
जो हमारा रिएक्टेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है दैट गेट अदर रेज्यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि हमारा एक रिएक्शन होने के दौरान एक के अंदर तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन करेगा, और दूसरे के अंदर क्या होगा, जिसमें से ऑक्सीजन जाएगा उसका रिडक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इसे शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि देखिए कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन बाद में वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसके ऊपर वाटर बना लिया, और जो कॉपर है वो रिडक्शन में गया, इसलिए कॉपर बचा है। सम अदर एग्जांपल जो है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के, यहाँ पर देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ में जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है हमारे रिएक्शन हमने देख लिया। कार्बन इज ऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक इज जिंक ऑक्साइड टू रिड्यूस द जिंक, यानी कि जो जिंक जो है वो अलग हो गया, और जो HCl है ये हमारा ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, वेयर एज जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस में बदल गया, रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, फ्रॉम अबव एग्जांपल, ऊपर दिए हुए एग्जांपल्स में हमने देख लिया कि किसके अंदर जो है हाइड्रोजन लूज हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे, यानी कि लॉसिस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज इफ द सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। अगर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज करता है और गेन करता है हाइड्रोजन को, तो उसे क्या कहेंगे, रिड्यूस। फाइन। इसके बाद में हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हाँ, क्या आपने ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन को अपनी आम जिंदगी में देखा है? बिल्कुल देखा है। तो कहाँ पे देखा है? कोरोजन की फॉर्म में। हमने देखा है कि जो कुछ मेटल्स होते हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जब हम इनके ऊपर जो है अटैक करते हैं मॉइस्चर का, एसिड का, तो ये क्या होते हैं, कोरोड होने लगते हैं। ठीक है, इट इज सेड टू बी कोरोड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, कोरोजन। जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, या फिर ग्रीन कोटिंग होती है हमारी कॉपर के ऊपर, ये एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। जो कोरोजन होता है वो डैमेज करता है आपकी कार की बॉडी को, ब्रिजेस को, आयरन नेल्स को, जो आयरन की जितने भी हमारे शिप वगैरह होते हैं, या फिर मेटल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। जो कोरोजन है जब आयरन को ऊपर लगता है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरी ईयर एनॉर्मस ऑफ अमाउंट स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है कोरोजन को, कोरोजन के द्वारा जो डैमेज किया जाता है इसे ठीक करने के लिए। तो कोरोजन के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। रेंसिडिटी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट। क्या आपने कभी टेस्ट किया है फैट को, ऑयल को, जो कि जिनके अंदर फूड मटेरियल्स हमारे कई दिनों तक रह जाते हैं, यानी कि जब हम खाने पीने की चीज़ों को बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं जो कि फैट और ऑयली होते हैं, तो इनके अंदर एक अलग ही स्मेल सी बन जाती है। जब हमारे फैट और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये क्या होने लगते हैं, रेंसिड, यानी कि सड़ने लगते हैं, और इनका जो स्मेल और टेस्ट है ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। यूजुअली इन्हें बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडाइज का यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, कीप फूड इन एयर कंटेन्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी कि कीप द फूड इन एयर टाइट, यानी कि हमें एयर टाइट करने की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर जो है एयर अंदर ना जाए, ऑक्सीजन, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी तो उसे ख़राब कर देगी। डू यू नो दैट चिप्स जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कौन सी गैस भरते हैं? तो वो नाइट्रोजन गैस को भरते हैं चिप्स के अंदर ताकि वो ख़राब होने से बच सकें। ठीक है, और इसके बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और फाइनल में ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हुआ। अब मैं आपका सेकंड चैप्टर इसके बाद अपलोड करूँगा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो आप जो है अपने रिलेटिव्स तक, जो कि आपके भाई बहन और जितने भी हैं उन तक भी पहुँचाइए, ताकि ये भी वो भी जो हैं लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फाइन। और कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे, हेल्दी रहिए।